हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित साईं, मेरे चैनल अमित साईं फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके पहले हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट कैसे मिलेगा और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने से क्या प्रभाव होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या इफेक्ट होगा। आज हम देखने वाले हैं कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक को किसी प्लेट के यानी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में रखें तो उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उस इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो प्लेट पर जो आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में हम संबंध निकालेंगे और साथ ही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है या डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित साईं, मेरे चैनल अमित साईं फिजिक्स में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कैपेसिटर है जहाँ पे ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को रखा था जिसके हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक के दोनों चार्ज सेपरेट हुए थे और इसके वजह से अगर मैं एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखता हूं तो एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, डाइपोल मोमेंट मिलता है। और अगर मैं एक पोलर रखता हूं तो उसमें पहले से ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से क्या होता है कि उनकी डायरेक्शन जो है वो धीरे धीरे वन डायरेक्शन में बदलने लगता है, जो पहले रैंडम था। इसके बेसिस पे हमने देखा था, पूरा हमने डिराइव किया तो हमें नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इसके बीच में वो हमें मिला था, क्योंकि हमने डिराइव किया था इसलिए हम डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमें मिला था E0 प्लस EB, जहाँ पे E0 क्या था, फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द प्लेट। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द प्लेट। इसे हम क्या कहते हैं? फ्री चार्ज कहते हैं इस प्लेट के चार्ज को। और डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? फ्री चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला हमें क्या मिला? E0 इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने ऑलरेडी कराया था। EB क्या है? यहाँ पर EB है बाउंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बाउंड चार्ज, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जिसका हमें मिला था EB इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बी जहाँ पे क्या था? सिग्मा बी यहाँ पे था बाउंड चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे क्या है? तो साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है ये प्लेट से ये, यानी यहाँ से ये साइड में, यानी मेरे राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहेंगे। चार्ज का सेपरेशन कैसा है? तो ये प्लेट के साइड में है नेगेटिव चार्ज, ये साइड में है पॉजिटिव, जिससे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रहा है? तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी कैसा है? अगर ये फ्री चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, तो हमें यहां से क्या हो रहा है? ये डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है? EB। ठीक है, दोनों ऑपोजिट में है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E इज इक्वल टू, कहां से हमने फाइंड किया? इक्वेशन 1 से। तो हमें मिला सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें आंसर मिला सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे EB की डायरेक्शन क्या है? E0 का ऑपोजिट है। नेक्स्ट हमने देखा था क्या कि चार्ज डेंसिटी जो डाइपोलराइजेशन है, सो देयरफॉर एज वी नो दैट क्या पोलराइजेशन P इज इक्वल टू सिग्मा बी, हमें यही मिला था। क्या मिला था? कि जो पोलराइजेशन P है वो क्या है? बाउंड चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। हमने डिराइव पूरा किया था, आपको देखना है तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके वीडियो को, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आप उसको पूरा देखो और फिर ये समझो, तो आपको क्या होगा? दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू सिग्मा बी, जहाँ पे P क्या था? P है पोलराइजेशन। P क्या था? पोलराइजेशन था, है ना। डाइलेक्ट्रिक के लिए हमें मिला था पोलराइजेशन। यहाँ पे पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या था? द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर डाइपोल मोमेंट हमें मिला था उसको हमने क्या कहा था? पोलराइजेशन, जिसको हमें डिराइव करने के बाद या सॉल्यूशन के बाद हमें ये मिला था। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, सो देयरफॉर कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मुझे क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा एफ माइनस कितना है? P
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर इसको हम क्या दे दें, इसको हम दे देते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ पे जो बाउंड चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या जो हमने कहा डाइलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो प्लेट पर के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में कैसा है, तो वो जो है वो कंपेयर में कम है, जिससे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, E0 प्लस EB, या जिसका हमें सॉल्यूशन मिला EF माइनस EB अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि सिग्मा F माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन 0 मिला हमें। यहाँ पे क्या है, जो पोलराइजेशन P है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कौन, P क्या है, तो हमने कहा हियर द पोलराइजेशन P is directly proportional to the net electric field between the two plates of कैपेसिटर। सो देयरफॉर क्या है यहाँ पे, P प्रोपोर्शनल टू क्या है, E। और हमें पता है कि जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। ये बीच में थोड़ा सा वाइट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो P प्रोपोर्शनल टू हम कांस्टेंट लेते हैं C इंटू E। यहाँ पे याद रखना C क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, C यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। सो देयरफॉर ये कांस्टेंट C इज इक्वल टू कितना है, C इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट इंटू साई E, और साई E क्या है, इज अ कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक susceptibility of dielectric medium। ठीक है, क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, साई E क्या है, साई एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। किसकी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें फाइनली मिल जाएगा P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई E इंटू E। अगर मुझे साई E फाइंड करना हो तो बहुत सिंपल सा है, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू E, जहाँ पे E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो 3 और 4 से हमें क्या मिल रहा है, E इज इक्वल टू हमें मिलेगा सिग्मा F माइनस एप्सिलॉन नॉट साई E इंटू E अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं इस साइड लाऊं तो क्या होगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा F माइनस कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू साई E इंटू E, ये मिल रहा है। सिग्मा F की वैल्यू हम पुट कर सकते कि नहीं, कितना है, E0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, कितना है, सिग्मा F की वैल्यू कितनी है, E0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको पहले इधर ले आते हैं, तो E इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू साई E इंटू E इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम E is equal to sigma F upon epsilon naught, so that implies EF is equal to E naught into epsilon naught। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन है E और एप्सिलॉन। याद रखना है कटेगा लेकिन हम उसे काटना नहीं है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस साई E is equal to epsilon naught into E। इक्वेशन नंबर 5। Here
एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस आई ई इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं E इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। ठीक है, तो हमें क्या मिला, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इंटू ई नॉट, है ना। सो देयरफॉर the ratio of epsilon and epsilon naught is called क्या है, relative permittivity, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो हमें आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू ई जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं ई जीरो इज इक्वल टू ई के। यानी यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, वो प्लेट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के, या जिसे हम कह सकते हैं फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कंपेयर में क्या है, के टाइम मिनिमम है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फ्री चार्ज और द चार्ज ऑन द प्लेट, और सेकेंड हो गया द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तब तक आप जल्दी से इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, तो हम तब तक नेक्स्ट हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो क्या है, यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, जो डाइलेक्ट्रिक इस चीज को ओबे करता है, या डाइलेक्ट्रिक ओबेइंग P प्रोपोर्शनल टू E, है ना, जो क्या करता है इस चीज के लिए मान्य होता है। जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ये चीज क्या करता है, मान्य करता है, उसको हम कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। याद रखना है, द डाइलेक्ट्रिक ओबेइंग P प्रोपोर्शनल टू E इज कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक। क्या कहेंगे उसे हम, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, याद रखना। ठीक है, तो क्या होता है, सो देयरफॉर हमारा इक्वेशन था अभी हमने फाइंड किया था, जैसा हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है कि E इज इक्वल टू सिग्मा F माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर E इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा F माइनस P। तो हम लिख सकते हैं E इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस P इज इक्वल टू सिग्मा F, यही होगा। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E और कौन, और डाइपोल मोमेंट P यानी पोलराइजेशन P क्या है, हैव सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो यहां पे क्या होता है, देयरफॉर E इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस P, ये टर्म इज कॉल्ड क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, या ऐसा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, या डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम इसे। क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। किससे लिखेंगे, तो D इज इक्वल टू क्या है, E इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस P। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा ये करें तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ D इंटू DS, या DA ले लो एरिया के लिए, क्या है, इज इक्वल टू QF। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और P की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस टर्म को यहाँ पे क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और याद रखना ये किसके इक्वल होता है, ये होता है प्लेट के फ्री चार्ज, यानी इसका जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा, सरफेस इंटीग्रेशन होगा, वो प्लेट के फ्री चार्ज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे Q जो है वो QF, सिर्फ और सिर्फ क्या है,
प्लेट पर का फ्री चार्ज है। ठीक है, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इतनी टॉपिक क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे क्वेश्चन लिख के छोड़ना है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और चैनल को अच्छे से कमेंट बहुत अच्छे से करना, यानी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करें, अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो भी कमेंट करें। ठीक है, बाकी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।